लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे विटामिन्स की। लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी? विटामिन्स की। आज हम लोग बात करने वाले किसकी? खनिज तत्वों की, खनिज लवणों की। खनिज लवणों की, ठीक है ना, जिसको हम लोग को बोलते हैं क्या? खनिज क्या होगा? बिना कार्बन का तत्व, बिना कार्बन के तत्व। अच्छा, खनिज क्या होंगे? बिना कार्बन के तत्व, ठीक है ना। ऐसा कोई भी तत्व जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो, कार्बन क्या हो? अनुपस्थित हो, क्या कहलाएंगे? खनिज। या इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं हम, अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, अब ये ज़रूरी क्यों है? ये जितनी भी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, जितनी भी ग्रोथ हो रही है बॉडी की वृद्धि के लिए, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, सेल एंड टिश्यू रिपेयरिंग में क्या करते हैं? हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हो क्या सकते थे? जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कैल्शियम की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैल्शियम क्यों ज़रूरी है। हड्डियों के निर्माण में क्या होता है? कैल्शियम का मेन रोल होता है, कैल्शियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम हो सकता था, जो कि प्लांट में मेन रोल करता है, ठीक है ना, प्ले करता है। ओके, और हम हो सकता था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है? जितना भी फॉस्फोरिक एसिड होता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का क्या होता है? मेन सब्सटेंस होता है। डीएनए और आरएनए क्या होंगे? मेन सब्सटेंस के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और क्या हो सकता था? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? हमारे जो जितना भी नर्वस सिस्टम है, जितना भी आ रहा है तंत्र का तंत्र किसके ऊपर आधारित है? सोडियम और पोटेशियम के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। और सल्फर हो सकता था, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड में पाया जाता है, ठीक है ना। सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीशियम हो गया, और Fe हो सकता था, लोहा, जो कि हमारे आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? हेल्प करता है। तो यदि इनको देखना पड़े तो एक एक का हमको कार्य देखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे हम लोग लेते हैं क्या? कैल्शियम, ठीक है ना। अब कैल्शियम कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जितनी भी वाइट चीज़ें होती हैं, वाइट थिंग्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया एंड इट्स प्रोडक्ट्स, और मिल्क के क्या हो गए? उत्पाद हो गए, ठीक है ना। इनसे क्या हो सकता था? हमको कैल्शियम मिल सकता था। इनसे क्या हो सकता है? हमको कैल्शियम मिल सकता है, ठीक है ना। साथ ही वेजिटेबल्स जैसे कि मशरूम वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इनसे क्या मिल सकता है? हमें कैल्शियम मिल सकता था। इनका कार्य क्या है? यहाँ पे अगर वर्क लिखा जाए, कैल्शियम का कार्य क्या है? एक तो बोन का निर्माण करना एंड टीथ, दांतों का निर्माण करना, ठीक है ना, फॉर्मेशन। साथ ही साथ क्या करता है? बहुत सारे एंजाइम का क्या करता है? को उद्दीप्त करने का काम करता है, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम्स, स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइम को करने का, स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका कैल्शियम। सेकंड नंबर पे आता है आपका फॉस्फोरस। क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है, ये कहाँ से मिल सकता था? आपको अगर बात की जाए, फास्फोरस भी हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से और उसके प्रोडक्ट से मिल सकता था। साथ ही साथ मिल सकता है मीट से, ठीक है ना। और बहुत सारी दालें होती हैं, उनमें रिच फास्फोरस के होती हैं वो भी, और पल्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। यदि इसके वर्क की बात की जाए तो फास्फोरस का वर्क क्या होता है? एक तो होता है इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। साथ ही साथ कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक
एसिड, न्यूक्लिक एसिड या कह सकते हैं हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं और आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, मेन तत्व के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। मुख्य यौगिक के रूप में, तत्व के रूप में क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है Fe, लोहा, आयरन, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है लोहा, आयरन। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता था, और आपको पता है इसके वर्क की यदि बात की जाए तो वर्क होता है इसका हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ठीक है ना। ये क्या होता है इसका कार्य। अच्छा, Fe ये कहाँ कहाँ से मिल सकता था हमें, ग्रीन वेजिटेबल, पालक के लिए अच्छा बोला जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स, साथ ही साथ मीट, एग, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो सकता था, लिवर से, एक्सेट्रा, यहाँ से क्या हो सकता है प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमने पढ़े कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन। कैल्शियम मिल सकता था मिल्क से, बटर से, एंड उसके उत्पादों से मिल सकता है, वेजिटेबल से मिल सकता है, ठीक है ना। दांतों के और हड्डियों के निर्माण में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। सेकंड आया फास्फोरस। फास्फोरस का काम था जितने भी शुगर होता है उसका मेटाबॉलिज्म, उसके उपापचय में हेल्प करना, साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड जो भी डीएनए और आरएनए होते हैं इनके निर्माण में सहायता करना है। मिल्क कहाँ का से सकता था, मिल्क से, मीट से और पल्सेस से। फिर हमने बात की Fe की, लोहे की बात की हमने, आयरन की बात की, इसका काम था हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। चौथे नंबर पे आता है आपका आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन हमें कहाँ से मिल सकता है, जितने भी हमें मराइन वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, समुद्री पौधे होते हैं, उनसे मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से, इधर से मिल सकता है, समुद्री पौधे, मछली, अंडा आदि से क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या है शरीर के अंदर, इसका कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा क्या सेक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। तो ये चौथा हो जाता है आपका क्या, आयोडीन भी। पांचवें नंबर पे आता है आपका सोडियम। ये महत्वपूर्ण तत्व है हमारे नमक का क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है। ये कहाँ कहाँ से मिल सकता था, मांस से, मछली से मिल सकता है आपको, ठीक है ना। सब्जियों से मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है, ठीक है ना। और नमक से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। नमक कहाँ उत्पन्न होता है, झीलों में, ठीक है, धरती से। अब इसका कार्य क्या था, बॉडी बैलेंस को बनाए रखना, बॉडी बैलेंस था एक तो इसका कार्य, शारीरिक संतुलन को बनाए रखना, क्या, शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। साथ ही साथ जो भी वाटर बैलेंस होता है, वाटर बैलेंस जो होता है उसको बनाए रखना। और नर्वस सिस्टम में क्या करता है, उद्दीपन, नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम में क्या कर रहा है, हेल्प करने का कार्य कर रहा है। फिर 6 नंबर पे आता है आपका पोटेशियम, K+। ओके, पोटेशियम का भी काम यही था, ऊपर बॉडी बैलेंस था, वाटर बैलेंस, और आपके साथ ही साथ एक मोस्ट काम और करता है, हृदय की जितनी भी बीट्स चलती हैं इसको करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। तो पोटेशियम आपको कहाँ से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है,
ठीक है ना, मछली से मिल सकता था, फिश से मिल सकता था, और वेजिटेबल से मिल सकता था, वेजिटेबल से मिल सकता है, ओके, और फ्रूट से मिल सकता था आपको पोटेशियम, ओके। फिर अब वर्क की बात की जाए तो वर्क था इसका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट का क्या करना, नियमन करना, साथ ही साथ बॉडी बैलेंस, साथ ही साथ क्या होगा, बॉडी बैलेंस और वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस में हेल्प करना। ये हो जाते हैं आपके 6। सातवें नंबर पे आता है आपका कोबाल्ट। सातवें नंबर पे आता है आपका कोबाल्ट, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, जितनी भी आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, कोबाल्ट के कारण होती है। साथ ही साथ हमें भूख का एहसास होता है, ठीक है ना, भूख का क्या होता है, एहसास होता है, वो कोबाल्ट के कारण होता है। और त्वचा जो भी होती है, त्वचा के प्रोटेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है कोबाल्ट, ठीक है ना, त्वचा के प्रोटेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, लीफ से प्राप्त, पत्तियों से प्राप्त किया जा सकता था, मीट से प्राप्त किया जा सकता था, और साथ ही साथ क्रोप जितने भी होते हैं इनसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके वर्क की हमने बात की है, वर्क क्या होगा, बॉडी ग्रोथ, वर्क क्या है इसका, बॉडी ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि करना, ठीक है ना, ओके, और प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, और हंगर स्टिमुलेशन, भूख की उत्तेजना को देना, ठीक है ना। अभी हमने बात की किसकी, खनिज लवणों की। खनिज लवणों में हमने बात की है किसकी, अकार्बनिक तत्व जितने भी होंगे जो कि बॉडी के लिए काम आते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है ना, ट्रेस एलिमेंट्स जितने भी काम आते हैं वो सारे के सारे किस में पढ़ते हैं, हम लोग खनिज तत्वों में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की किसी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और Fe की बात की है, आयरन की बात की है। इसमें हमने मुख्य रूप से देखें कैल्शियम को देखा है। कैल्शियम है जो कि कहाँ से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है एंड इट्स प्रोडक्ट से, दूध व उसके उत्पादों से, या किसी भी सफ़ेद चीज़ से क्या हो सकता है, हमें कैल्शियम मिल सकता था। इसका काम क्या था, शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करना, साथ ही साथ एंजाइम को का स्टिमुलेट करने का भी एक कार्य करता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका फास्फोरस, ठीक है ना। फास्फोरस मुख्य तत्व होता है कि इसका न्यूक्लिक एसिड का, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जितना भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, DNA हो या RNA हो, ठीक है ना, उनमें मुख्य तत्व के रूप में क्या पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। साथ ही शुगर के उपापचय में भी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। ये मिल सकता है हमें मीट से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है और दालों से मिल सकता था। फिर आता है आपका Fe या आयरन, ठीक है। आयरन हमें मिल सकता था लीफ वेजिटेबल, जैसे कि हो गया आपका स्पिनाच हो गया, और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना, इनसे मिल सकता था। वेजिटेबल से मिल गया, एग से मिल सकता है, लिवर ऑयल से मिल सकता है, मीट से मिल सकता था, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या था, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। ये कह सकते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 एंड CO2, ठीक है ना, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संवहनीय में हेल्प करना। फिर आती है बात नेक्स्ट आयोडीन की। आयोडीन कहाँ से मिल सकता है हमें, समुद्री पौधों से मिल सकता था, अंडे से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता कर रहा था। अभी थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है, थायराइड ग्रंथि में। ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है
एच के आकृति की पाई जाती है। कहाँ पे? गले में, थ्रॉट में, गले में, ठीक है ना। कहाँ मिलती है? गले में पाई जाए। फिर आती है बात किसकी? सोडियम की। सोडियम है, ये क्या करता है? आपके बॉडी का बैलेंस को बनाए रखने का, साथ ही साथ बॉडी के अंदर पानी की कमी हो या अधिकता को बनाए रखने का काम करता है। इसमें वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ जितने भी नर्वस सिस्टम होता है, इसको क्या करना है? रेगुलेट करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम और सोडियम पंप पर ही कार्य करता है, ठीक है ना। मिल कहाँ से सकता था? मछलियों से मिल सकता है। मछली से, मांस से और सब्जियों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर बात की जाती है पोटेशियम की। पोटेशियम जो है हमारी हार्ट बीट को कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। हमारी हृदय की स्पंदनों को, हृदय धड़कन का नियमन, हृदय धड़कन के नियमन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो बॉडी का बैलेंस है, शारीरिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है ना। वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है। ये कहाँ से मिल सकता था? फिश से मिल सकता था, मीट से मिल सकता था, वेजिटेबल से मिल सकता था, फ्रूट से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कोबाल्ट की। कोबाल्ट हमें जहाँ से भी होता है ग्रीन लीव्स, जितनी भी हरे पत्तियाँ होती है उधर से आसानी से मिल सकता था, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट के रूप में या अत्यंत सूक्ष्मतम पदार्थ के रूप में पत्तियों में उपस्थित रहता है। साथ ही साथ ये मीट में मिल सकता था। और हमारे जो अनाज होते हैं, अनाज में हम लोग बात करते हैं, वीट की बात कर सकते हैं, हम सोरगम की बात कर सकते हैं, मिलेट की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, राइस की बात कर सकते हैं। तो हमें इन सारी क्रॉप्स में क्या हो सकता है? कोबाल्ट मिल सकता है। इसका काम ये था, जितनी भी शारीरिक वृद्धि होती है इसके द्वारा होगी। साथ ही साथ स्किन की, त्वचा की रक्षा का कार्य भी करता है, ठीक है ना। और साथ ही भूख की स्टिमुलेशन या उत्तेजनाओं को भी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है कोबाल्ट। तो इस तरह से हमारा टॉपिक हो जाता है आपका खनिज लवण खत्म। बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।